एमएम की केंद्रीय समिति की बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। लोकसभा में पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक मामले पर यह बैठक बुलाई गई। पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि एमएमडीआर कानून में ऐसा बदलाव केंद्र ने किया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार से सवाल है, क्या ऐसे कानून को पारित करने से पहले राज्य सरकार को विश्वास में लेना उचित नहीं था? इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? पूर्व के नुकसान की भी भरपाई केंद्र सरकार नहीं करेगी। पहले ही 1,36,000 करोड़ का बकाया है, उसे भी हाशिया में डालने का प्रयास है। विगत मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एमएमडीआर कानून में ऐसा बदलाव किया है जहां बहुत ही प्रतिकूल और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, और ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है जिसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। आज भारत सरकार से ये सवाल है, क्या ऐसे कानूनों को पारित करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास पे लेना उचित नहीं था? इतना बड़ा जो नुकसान होगा इसका भरपाई कौन करेगा? और तो और ये नुकसान तो होगा ही होगा। पूर्व के नुकसान का भी भरपाई अब केंद्र सरकार नहीं करेगी। देखिए, ये केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया है, नित्य काले कानून लागू करना, और खास करके वैसे प्रदेश जहां इनकी सरकार नहीं है उस प्रदेश की जनता को उनके हक अधिकार से वंचित करना, ये निरंतर इसका प्रयास होता रहा है। और ये जो काला कानून लागू किया गया है, ये तो पूरी तरह से झारखंड के हर एक वर्ग को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। आज हमें जो हमारा जमीन झारखंडियों की, खनिज हमारा, और रॉयल्टी और से केंद्र सरकार लेगी, ये कहाँ का न्याय है? एमएमडीआर के खिलाफ आज की बैठक में आगे की रणनीति तय हुई है और निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। और सड़क और सदन के अलावे न्यायपालिका के समक्ष भी हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और झारखंड के लिए न्याय प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार तो जहां जहां इलेक्शन होती है वहां सिर्फ वायदे करती है या 10,000 रुपया दे देती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो बोला गया वो काम किया जाता है। चाहे वो मुफ्त बिजली देने का हो, भैया सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ तो हमने आबू आवास स्टार्ट किया, ग्रीन राशन कार्ड हो, और कई पढ़ाई से संबंधित योजनाएं। तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने इतनी सारी योजनाएं जो कि डायरेक्ट लोगों तक बेनिफिट पहुंचाती है, वैसी योजनाओं को कहिए एक तरह से रोकने का, लोगों को सीधे तौर पे ये नुकसान है। तो जल, जंगल, जमीन हमारा हमेशा मुख्य मुद्दा रहता है और लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहा है। राजधानी रांची में आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक मामलों पर उन्होंने अपनी राय रखी। सुदेश महतो ने कहा, कोर्ट के आदेश से राज्य सरकार को सेस लगाने का अधिकार मिला था, जिस पर केंद्र की ओर से संशोधन विधेयक लाया गया है। ये विधेयक अगर कानून बन गया तो राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से सेस नहीं लगा पाएगी। ऐसे में केंद्र से अनुरोध है कि शर्तों के साथ राज्य को विशेष अनुमति दी जाए। जो उच्च न्यायालय का था आदेश, उसके तहत ये लगा सकती है सेस, लेकिन अब इस प्रावधानों के बाद राज्य सरकार सीधे तौर पर सेस लगा नहीं सकती। लेकिन उसी के अधिनियम धारा 9D का प्रावधान है कि जिस पर हमने कल
केंद्रीय मंत्री को आग्रह किया है कि भारत सरकार से हमने आग्रह किया कि 9D के तहत भारत सरकार से अनुरोध है कि सिर्फ खनिज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए राशि का विशेष योजनाओं चलाने का शर्त के साथ राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करें। ये हमने केंद्र सरकार के मंत्री जी से आग्रह किया है। झामुमो ये कह रही है कि हम झारखंड और झारखंडियों के हितों के लिए आंदोलन चलाएंगे, नाकेबंदी करेंगे। ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है। ये वो राज्य की जनभावनाओं को टकराव की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। आजसू खन संपदा को लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए झारखंड और झारखंडियों के हितों में सहयोग और संवाद की बात कर रही है कि राज्य सरकार अगर ईमानदार है तो सरकार अपने तथ्यों के साथ भारत सरकार से पहल करे। एमएमडीआर संशोधन विधेयक के खिलाफ वाम दलों ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी रांची में सीपीआईएमएल, सीपीआईएम,